मात्र एक चुटकी अगर ये औषधि आज से ही आपने खानी शुरू कर दी तो यकीन मानिए आप 100 साल तक निरोगी जिएंगे और साथ में कभी भी आपका लीवर और किडनी खराब नहीं होंगे, क्योंकि ये आयुर्वेद की सबसे पावरफुल औषधियों में से एक है। चलिए जानते हैं कि आज हम किस औषधि के बारे में बात कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरी आपसे शिकायत है कि वीडियो को आप देखते हैं लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी सभी के पास तक पहुंचे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद की एक बहुत ही पुरानी औषधि के बारे में, जिसका नाम है कुटकी, जिसे कटुम्बरी भी कहा जाता है। ये औषधि आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसका पाउडर भी आता है और सूखे फॉर्म में भी औषधि आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएगी। कुटकी को कुटकी के नाम से जाना जाता है, कटुका भी कहा जाता है, कटुक रोगनी भी कहा जाता है, और भी इसके ढेर सारे नाम हैं जिसकी लिस्ट यहाँ स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। और अगर आप इसके बारे में जानते हैं और आपके लोकल लैंग्वेज में इसे किसी और नाम से जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए हम बात करेंगे इसके फायदों के बारे में। तो सबसे पहला फायदा तो आपकी किडनी के लिए है। अगर आप बहुत लंबे समय से किडनी के इन्फेक्शन, किडनी में पथरी की दिक्कत की वजह से परेशान हैं, या मूत्र संबंधित आपको कोई समस्या है, उसमें रुक रुक कर आना, उसमें जलन होना, या फिर किसी भी तरह का आपको इन्फेक्शन है किडनी से रिलेटेड, तो उसमें कुटकी का सेवन मात्र 10 दिन करने से आपके शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं। इसका काढ़ा बना करके लेने से आपका किडनी का जितनी भी समस्याएं हैं उसमें लाभ मिलता है। काढ़ा बनाने का तरीका भी मैं आपके साथ वीडियो के एंड में शेयर करूंगी। दूसरे नंबर पर इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो है गले के इन्फेक्शंस के लिए। अगर आप बहुत लंबे समय से पुरानी किसी तरह की खांसी की वजह से, फेफड़ों की कमजोरी की वजह से, या फेफड़ों में फंसे हुए कफ की वजह से परेशान हैं, गले में दर्द रहता है, इन्फेक्शन है, तो ऐसे में इसका काढ़ा लेने से आपको काफी लाभ मिलते हैं। या फिर आप चाहें तो इसके पाउडर को शहद के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से हार्ट के आसपास होने वाली चुभन की वजह से परेशान हैं, या फिर आपकी सांस बहुत फूलती है जिसका रीजन होता है अक्सर नसों में ब्लॉकेज आना, तो अगर आप हार्ट ब्लॉकेज की वजह से परेशान हैं या हार्ट के आसपास आपको चुभन और दर्द की समस्या रहती है, तो ऐसे में हार्ट को मजबूती देने के लिए और हार्ट के आसपास की जितनी भी नसें हैं उन्हें डिटॉक्स करने के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी कुटकी बहुत ज्यादा फायदा करती है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी नसों की सफाई करती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करती है। इसके अलावा जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो सबसे बढ़िया बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नसों पर या आपके लीवर किडनी पर ही फायदा नहीं करती है, आपकी ओवरऑल हेल्थ को सुधारती है, जिससे आपको काफी लाभ मिलते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से भूख ना लगने की समस्या से परेशान हैं, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग बहुत ज्यादा रहती है, या फिर खाना खाने का मन ही नहीं करता, तो ऐसे में आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये पेट संबंधित जितने भी विकार हैं या अमाशय का जो दर्द होता है उसमें ये आपको काफी लाभ देती है। ऐसे में इसे शहद के साथ इस्तेमाल करना काफी फायदेमंद है। अगर आप बहुत लंबे समय से लीवर की कमजोरी, लीवर के इन्फेक्शन, फैटी लीवर की दिक्कत से परेशान है, तो ऐसे में भी कुटकी का इस्तेमाल करना आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। ये कुटकी जो होती है ये चिरायते की ही जैसी होती है। आप कह सकते हैं इसका जो स्वाद होता है वो तीखा और कड़वा होता है, और जितनी भी तीखी, तिक्त और कड़वी चीजें होती हैं वो लीवर को डिटॉक्स करने के लिए, लीवर के लिए आप कह सकते हैं मित्र के समान होती हैं, उसको बहुत लाभ देती हैं जितनी भी कड़वी चीजें हैं। तो कुटकी उनमें से ही एक है। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो लीवर डिटॉक्स भी होता है, और खून से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं, जैसे खून की खराबी की वजह से आपको स्किन पर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, या फिर आपको बहुत ज्यादा मुहासे निकल रहे हैं खून की खराबी की वजह से, तो इन सारी समस्याओं में भी आपको लाभ मिलता है। अगर आप बहुत लंबे समय से सांस फूलने की समस्या से परेशान है, साइनस या दमा है, तो ऐसे में भी आपको काफी लाभ देती है। ऐसे में आपने पीपली लेनी है, कुटकी लेनी है और साथ में छोटी हरड़ लेनी है। तीनों को बराबर मात्रा में पीस करके पाउडर बना ले, और 2 ग्राम की मात्रा में ये पाउडर थोड़े से शहद के साथ लेने से आपको काफी लाभ मिलता है। पर अगर आप इसकी वजह से लंबे समय से परेशान हैं और इसके लिए डॉक्टर की सलाह ऑलरेडी ले रहे हैं, तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें किसी भी नई चीज को लेने से पहले। पित्त पापड़ा, नागर मोथा और कुटकी तीनों को बराबर मात्रा में लेकर के अगर इसका काढ़ा बना करके लिया जाए तो पुराने से पुराना हड्डियों का बुखार जड़ से खत्म हो जाता है। इसे आपने जो है कम से कम 2-2 ग्राम की मात्रा में इनको लेना है। टोटल तीनों चीजें हो जाएंगी 6 ग्राम। इसे आपने 2 गिलास पानी के साथ पकाना है। जब ये पकते पकते 50 ml रह जाए तो छान करके इसे जो है रात को सोने से पहले या सुबह खाली पेट लेना है। एक बात का जरूर
ध्यान रखें, जब इसका काढ़ा आप लेंगे तो कम से कम उसके काढ़े के लेने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। इससे आपका हड्डियों का बुखार दूर होता है, शरीर की कमजोरी भी दूर होती है। अगर शरीर का विरेचन करना चाहते हैं, शरीर की सफाई करना चाहते हैं, कब्ज को खत्म करना चाहते हैं, तो ऐसे में इसका पाउडर 3 ग्राम की मात्रा में रात को गुनगुने पानी के साथ लेने से मात्र 2 या 3 दिन तक आपके शरीर की बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें कि जैसे कि अगर आपको लीवर, किडनी या हड्डियों के बुखार या कफ के लिए इस्तेमाल करना है तो मिनिमम 2 ग्राम की मात्रा में आप इसका पाउडर ले सकते हैं, और विरेचन करने के लिए यानी कि शरीर की सफाई करने के लिए 3 से 5 ग्राम की मात्रा में इसका पाउडर लिया जा सकता है। ये डिपेंड करता है शरीर का वेट कितना है उसके हिसाब से। इसके अलावा अगर इसकी सूखी औषधि है तो आप 3 से 4 ग्राम की मात्रा में उसको ले सकते हैं बहुत आसानी से। इसका काढ़ा बना करके ले रहे हैं तो 50 ml की मात्रा में लिया जा सकता है, मैक्सिमम 60 ml की मात्रा में और मिनिमम 30 ml की मात्रा में लिया जाता है। इससे ज्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना होता। ये जो है वैसे तो सभी के लिए काफी फायदेमंद है, लेकिन अगर आपके खून में बहुत ज्यादा गर्मी है जिसकी वजह से अक्सर आप परेशान रहते हैं या पेट में बहुत ज्यादा गर्मी है, तो ऐसे में हमेशा जब भी कुटकी का इस्तेमाल करें इसके साथ सौंफ का इस्तेमाल जरूर करें ताकि इसकी तासीर थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए, और साथ में इसके धागा मिश्री जरूर लें क्योंकि वो भी तासीर में ठंडी होती है तो ये आपको आसानी से पचती है। अब हम बात करेंगे इसके काढ़ा बनाने की। तो इसका काढ़ा बनाने के लिए 2 ग्राम की मात्रा में इसकी सूखी औषधि लेनी है। पाउडर है तो 1 या 2 ग्राम की मात्रा में उसको ले सकते हैं। 1 गिलास पानी के साथ इसको उबाल लेना है, लेकिन अगर आपको जो है वात से रिलेटेड कोई समस्या है तो उबाल कर काढ़ा बनाकर ले, और अगर आपको पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है या फिर कफ के रोग हैं तो ऐसे में रात को 1 गिलास पानी में भिगो कर रखें और अगले दिन सुबह छान करके इस पानी का इस्तेमाल करें। जब भी इसे लेते हैं इसके लगभग 1 या 2 घंटे बाद ही किसी चीज का सेवन करें। कम से कम 1 से 2 घंटे तक अपने शरीर को इसके औषधीय गुण लेने दें। तो उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी पसंद आई होगी। कोई गंभीर समस्या है तो पहले डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही किसी नई औषधि का इस्तेमाल करें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।